तो ज़्यादातर जितने भी थे, ज़्यादातर सबके सब कंस के पार्षद मर चुके थे अब तक। पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, शक्टासुर और इतने सारे कंस के सारे पार्षद मर चुके। अब एकदम लास्ट का सेट कंस के पास बचा था। इन लोगों को कंस परमिशन नहीं देता था ब्रज में जाने की। उसको मालूम था कि यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो जो वृंदावन जाता है वापस कभी आता नहीं है। कि जो जो आज तक गोकुल वृंदावन गया कोई वापस आया नहीं है। तो भेजना नहीं चाहता था, अरिष्टासुर को नहीं भेजना चाहता था, केशी को भेजना नहीं चाहता था। सोचता था ये लोग खत्म तब फिर मैं भी ख़त्म, फिर तो कौन बचाएगा। तो दो चार बॉडीगार्ड तो अभी भी चाहिए उसको। मगर अब जब देखा कि सारे के सारे मर गए तो लास्ट में एकदम अरिष्टासुर को भेजा कि तुम जाओ। अच्छा, अलग अलग असुर जाते थे तो प्रायः कुछ ना कुछ वेश बदल बदल के जाते थे। तो ये क्या किया, वेश बनाया, किसका, सांड का वेश बनाया। बहुत भयानक था। उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि ऐसे चल रहा था जब तुम ही महाककुट कया कंपयन खुर विक्षताम। वो इतना भारी भारी पैर रख रख के चल रहा था कि अपने खुरों से पूरी पृथ्वी को कपा रहा था। और बड़े बड़े उसके सींग थे, कभी कभी सींग को ज़मीन में मार के वहाँ गड्ढा कर देता था, कभी कभी पैर ऐसे मारता था कि वहाँ पर गड्ढा कर देता था। और ऐसा आवाज़ निकालता था कि हाँ, वर्णन है कि कितनी गायों के, कितने स्त्रियों के 5-5, 6-6 महीने के गर्भ जो थे वो गिरने लग गए, केवल उसकी आवाज़ सुन के या उसके फेस को देख के। सब इतना भयभीत थे। तो सारे के सारे जब ब्रजवासी भयभीत हो गए और शाम का समय था, जब भगवान गोचारण करके वापस आते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोगों का वर्णन है, कुछ आचार्य कहते हैं कि शाम को जब गोचारण करके वापस आ रहे थे तब अरिष्टासुर आया। और कुछ का कहना है कि एक बार घर चले गए थे, डिनर कर लिए और यशोदा की नज़र में जाके सो गए। अब रासलीला का टाइम हो गया। भगवान का रोज़ का यही रूटीन है। भगवान क्या करते हैं, गोचारण करके वापस लौटते हैं और लौटने के बाद यशोदा उनको नहला धुला के खूब बढ़िया से डिनर करा देती है। और डिनर कराने के बाद यशोदा लोरी वगैरह सुना के सुला देती है। तो भगवान यशोदा के सामने ऐसा सो जाते हैं कि यशोदा सच में माने कि अब तो ये सुबह से पहले जागने वाला नहीं है। मगर जैसे ही यशोदा वहाँ कमरे से बाहर जाती है, कृष्ण जाग जाते हैं और तुरंत रासलीला के लिए चले जाते हैं। तो रास विहार करने के लिए गोवर्धन की तलहटी में भगवान श्री कृष्ण उस दिन थे। और अब शाम का समय, ऐसे गायों को भीतर रहना चाहिए था, भगवान सबको वापस ले आए तो। मगर अरिष्टासुर के प्रकोप के कारण, उसके भय के कारण पशु इधर उधर भाग रहे हैं, सखा सारे ग्वाले इधर उधर भाग रहे हैं। और पशवो दुर्दुरो भीता, सबके सब डरे हुए हैं। राजन संत्यज्य गोकुलम, इस तरीके से गोकुल में सब लोग भयभीत हैं। तो कृष्ण कृष्णेति ते सर्व। तो अब जब कोई संकट आता है तो भक्तों के पास क्या साधन है, क्या करेंगे? संकट में क्या करता है भक्त? भगवान को पुकारता है। तो सब बोलने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे, सारे के सारे एक साथ चीखने लगे, कृष्णा कृष्णा रक्षा करो, बचाओ बचाओ। गोविंदम शरणम ययु, किसकी शरण में गए? तो गोविंद की शरण में गए। यहाँ गोविंद शब्द प्रयोग करने का नाम रखा इसलिए कि भगवान गोवर्धन पर्वत उठाए थे तो उसके बाद अभिषेक करके इंद्र भगवान को गोविंद नाम दिए थे। तो वो भगवान गोविंद वही गोवर्धन में विहार कर रहे हैं, तो इसलिए गोविंद की शरण में गए। जैसे ही भगवान देखे, भगवान अपि तद वीक्ष्य गोकुलम भय विद्रुतम, देखे कि हमारे गोकुल के सारे लोग बहुत भयभीत हैं इस अरिष्टासुर से। तो तुरंत बोले माँ भेष्टि गिरा आश्वास्य, आश्वासन दिए क्या, डरो मत डरो मत। ये क्या चीज़ है, इसको तो मैं अभी देख लूँगा। तो भगवान क्या किए इस तरीके से, अरिष्टासुर तो बहुत क्रोध में आया था भगवान के पास। तो जैसे अरिष्टासुर भगवान को देख रहा है, भगवान भी अरिष्टासुर को देखने लगे। तब तक क्या किया, अरिष्टासुर एकदम सींग आगे करके भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान अरिष्टासुर के सींग को पकड़े, दोनों हाथ से उसके सींग को पकड़े और पीछे उसको धकेल दिए। बहुत पीछे जाके पड़ा वो,
तो एक बार एकदम ऐसे अपना सर झटकने लगा। सर झटकने के बाद उसके बाद फिर कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया। तो जब भगवान के ऊपर दोबारा में आक्रमण किया, भगवान सींग पकड़े और उसको जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे भगवान पूरा उसको निचोड़ के उसके प्राणी वहीं ख़त्म कर दिए। अच्छा, इधर अरिष्टासुर तो मर गया इस तरीके से। मगर उसके बाद जब भगवान गोपी गणों से मिलने लगे, बात करने लगे, तो राधा रानी आदि सखियां तुरंत रोक देती हैं कृष्ण को। माँ अस्मान स्पृश्याद्य वृषभारत हंत मुग्धा, ये गलती मत करो कृष्ण। क्या हम लोगों को माँ अस्मान स्पृश, तुम हमको हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते हो। क्यों नहीं छू सकते हैं तुमको, आज क्या बात हो गई? तो बोली कि तुमने किसका वध किया? गाय के परिवार का है ना, ये है तो देखने में तो गाय थी, तो गाय का वध किया। तो भगवान बोले तुम लोग पागल हो गई हो, उसको जिंदा छोड़ देता, बाकी सारी गायों को मार देता, ऐसा करना चाहिए था। तो घोरो असुर अयम अयि कृष्ण, तो गोपियाँ कह रही हैं कि हाँ हाँ कृष्ण हम जानती हैं, बहुत घोर असुर था। तदपि अयम गौ, फिर भी गाय था ना, तुमने गोवध किए इसलिए तुम अपवित्र हो गए हो, अब हमको हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा बताइए, भगवान को पाप लगता है क्या? ईशोपनिषद में कहा गया अविध पाप। भगवान पाप को जानते तक नहीं है कि पाप क्या वस्तु होती है। यदि भगवान कहीं आ जाएंगे, उनका नाम कहीं आ जाए, उनकी कथा कहीं आ जाए, अरे उनको हृदय में धारण करने वाला भक्त कहीं चला जाए, तो वहाँ पे पाप रह नहीं पाते, सारा पाप खत्म हो जाए। तो क्या भगवान को पाप लग सकता है? गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य देव की कभी इच्छा हो जाए कि चलो आज चल के रात देखते हैं कि रात कैसी होती है, और आ जाए फरीदाबाद सेक्टर 37 में रात देखने के लिए, तो जैसे ही सूर्यदेव रात देखने आ जाएंगे, रात रह जाएगी? रात रहेगी नहीं, उसी समय सुबह हो जाएगा। ऐसे अगर कभी भगवान का मन कर जाए कि देखूं थोड़ा ये पाप क्या चीज़ होती है, तो जहाँ वो जाएंगे वहीं पाप खत्म हो जाए। मगर गोपीगण कह रही है नहीं नहीं कृष्ण, गाय का वध कियो, वितो यथा द्विजहस्ति अयि निष्कृतम किम, तुम कथा नहीं सुनते हो कभी कृष्ण? वो वृत्रासुर को मार रहे थे इंद्र, तो पाप लगा था या नहीं लगा था? तो जैसे उनको पाप लगा और शुद्धि के लिए विधि किए, ऐसे ही तुमको भी शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्धेत भवांस, आपको भी शुद्ध होना पड़ेगा। भाई कैसे शुद्ध होंगे, क्या करने, चलो बताओ तुम लोग। तो त्रिभुवन स्थित तीर्थ कृच्छात, आपको त्रिभुवन में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थों में स्नान करके आओगे, तब हमसे बात करना, नहीं तो तब तक हमसे टच नहीं कर लेना। तो भगवान बोले किम पर्यटामि भुवनानि अधुनैव सर्वा, मैं पर्यटन करूं, क्यों? ब्रज छोड़ के जाऊंगा मैं, ब्रज छोड़ के जाऊं किसी तीर्थ में नहाने के लिए? ब्रज में सारे तीर्थ है, अब मैं, और वो भी मैं ब्रज छोड़ के जाऊं कहाँ? स्वर्ग के तीर्थों में, पाताल के तीर्थों में, सूतल के तीर्थों में, और पता नहीं इंडिया यूरोप अमेरिका कहाँ सब जगह तीर्थ है। आज तो सब जगह तीर्थ हो गए, उस समय होंगे या नहीं पता नहीं। भगवान बोले कि तत्पर्यटामि भुवनानि अधुनैव सर्वः, मैं पर्यटन क्यों करूँगा? जितने भी तीर्थ हैं सर्वः, उन सबको आनिह तीर्थ वितहि, सारे तीर्थों को यहीं आना पड़ेगा, बुला लूँगा। करवाणि तासु, और उसके बाद उनमें स्नान कर लूँगा। तो स्नानम विलोकत तावद इमं मुकुंद, इस तरीके से भगवान मुकुंद बोले। और प्रोचेव तत्र कृतवान बत पाश निघातम, अपनी एड़ी से भगवान एक जगह बहुत तेज घात किए, मारे, वहाँ गड्ढा हो गया। और गड्ढा होने के बाद अब वहाँ पर जल भी हो गया, तो गोपियों को खुद से बोलने लगे कि पातालो जलम इरम किल भोगवत्या, ये पाताल का जल है, भोगवती नदी है ये, जानती हो? आयतम अत्र निखिल अपि तीर्थ संगई, सारे के सारे तीर्थ इस समय यहाँ पर आ गए हैं, आओ 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 आप लोग आ जाओ। हम लोग तीर्थों को बोल रहे हैं भगवान, वो गोपियाँ कह रही हैं कि हमको कोई विश्वास नहीं कि सारे जो तुम झूठ बोलते हो, तीर्थ है तीर्थ है। अरे ऐसे कहाँ से पानी आ गया, एड़ी मारे तो ब्रज में तो पानी आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, है ना, बोरिंग करेंगे पानी आ जाएगा, तुम कुछ भी बोलोगे तो हम मान लेंगे। तो आखचेति भगवत वचसा तएत्य तत्रेव रेजु अथ कृष्ण वाच गोपः तीर्थानि पश्यत हरे वचसा तवैवम। देखो देखो देखो, पश्यत पश्यत, देखो सारे तीर्थों को देखो। नेव प्रतिम इति ता अथ तीर्थवाह, तो गोपी बोली कि नैव प्रतिम, हमको नहीं दिखाई दे रही,
जैसे तुम बता रहे हो ना कि ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, तो ऐसा हमको नहीं दिखाई दे रहा। झूठी बक मत करो हमसे। तो प्रोत्साह कृतांजलि पूत लवणाद भी रश्मि, तो सारे के सारे जो तीर्थ हैं शरीर धारण कर करके कृतांजलि में हाथ जोड़ के सामने खड़े हुए, और एक एक जना बोल रहे हैं अब कि लवणाद भीर, हम समुद्र हैं, मैं लवण यानी नमक का समुद्र, मैं नमक का समुद्र हूँ। तो दूसरा तीर्थ आके बोलता है क्षीराब्धीर, मैं क्षीर सागर आ गया हूँ। और ऐसे ऐसे बोल के श्याम कुंड के जल में सब प्रवेश कर रहे हैं। और अस्मि अमर दीर्घ का, अमर दीर्घ का ये भी एक तीर्थ है, नाम आप लोग जानते थे पहले इसका, ऐसे भी एक तीर्थ है। फिर सोनो अपी सिंदूर अहम, कोई बोला मैं सोन नदी हूँ। सोन नदी कहाँ पर है? बिहार में। कौन बिहारी है यहाँ पर? ठीक है, हाजीपुर है ना, उधर में सोन नदी है। तो सोन अपी, वो सोन नदी बोली मैं सोन हूँ, प्रवेश कर गई। अपी सिंधुर अहम, मैं सिंधु नदी हूँ, वो प्रवेश कर गई। अस्मि भवामी ताम्र, मैं ताम्र पाणी, वो प्रवेश कर गई। पर्णी च पुष्करम अहम, मैं पुष्कर, और पुष्कर प्रवेश। च सरस्वती च सरस्वती अहम सरस्वती, और बोल के वो जल प्रवेश कर गया। इस तरीके से गोदावरी, यमुना, रीवा, रीवा नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। हाँ, ये सारी की सारी नदियाँ, प्रयागराज आदि सब के सब देखो देखो हमारा जल करके उसमें प्रवेश कर गए। तो स्नात्वा ततो हरि अति प्रजगल्भ एवं, स्नात्वा भगवान हरि उन सब में एक ही जगह पे स्नान कर लिए। बोले अब हमारा सारा तीर्थ हो गया। तो अति प्रजगल्भ एवं, खूब गर्भ में भर के भगवान इस तरीके से गोपियों से बोले, शुद्धा सरोप्य करम स्थित सर्व तीर्थम, मेरे इस कुंड में सर्व तीर्थम, सारे तीर्थ हैं और मैं तो शुद्ध हो गया। युष्माभीर आत्मजुषिष कृतनो धर्म, मगर तुम गोपियों ने आज तक कभी कोई धर्म का काम नहीं किया। मैं कितना बड़ा धर्म का काम किया अभी देखी ना, कि सारे तीर्थों में स्नान करके मैं तो शुद्ध हो गया, मगर युष्माभीर आत्मजुषिहा कृतना धर्म, तुम लोगों ने आज तक कोई धार्मिक काम नहीं किया। कोपी शिताव अथ सखी निजगाद राधा, तो श्रीमती राधा रानी ये सुन के अपनी सखियों को बोलती हैं, कार्यमयापि अति मनोहर कुंडम एकम, तो अब हम भी करेंगे कार्यम, हम भी करेंगे, बनाएंगे। मया अपि, हमारे मेरे द्वारा भी बनाया जाएगा। कैसा? अति मनोहर कुंडम, ये श्याम कुंड से ज़्यादा मनोहर एक कुंड मैं बनाऊंगी, एकम, ऐसा कुंड। तस्माद् यदद्वम इति तद्वचनेन ताभि, और ऐसा सुनने के बाद गोपियाँ देखी कि जहाँ अरिष्टासुर ने अपने पैर से गड्ढा कर रखा था, वो यहीं पर और ज़्यादा खोल लेती हैं अपनी कंगनों से, उसको और गड्ढा बड़ा करके बोली कि अब हम लोग कहाँ से? मानसी गंगा से, परम पवित्र मानसी गंगा का जल लाएंगी और अपने कुंड को भरेंगी। तो एकदम लाइन लगा के इधर जहाँ अब राधा कुंड है, अभी नहीं था अभी नहीं था, वहाँ से लेके मानसी गंगा तक गोपियाँ लाइन लगा ली और घड़े में भर भर के एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे दे दे के अब कुंड भरने का कार्यक्रम चालू किए श्याम कुंड के एकदम बगल में। तो तत्राद्र मृन मृदुल गोलती तति प्रति स्व, उसी के एकदम बगल में गोपियाँ किस एक कुंड खोदी। खोदना पड़ेगा ना पहले, पानी भरने से पहले। कैसे खोदी? अपने कंगनों से खोदी। हाँ, तो इसीलिए उसको कंगन कुंड भी कहा जाता है वहाँ पर, है ना। हस्तोधृता अनन्य दुर्गता वधाया, और इस तरीके से एक बहुत सुंदर कुंड का निर्माण कर ली। अब तब ये विचार की कि हम मानसी गंगा से जल लाएंगे। तो प्रोचे च तीर्थ सलिल परिपूर्य तान, तो भगवान श्री कृष्ण सारे तीर्थों को बोले कि जाओ जाओ भर दो, इन लोगों का कुंड भर दो। ये लोग मानसी गंगा से 3-4 किलोमीटर दूर से एक एक घड़ा पानी भर के लाएंगे, कुंड बनाएंगे। ऐसे कुंड बनेगा? कितना जन्म लग जाएगा तब जाके वो कुंड भर पाएगा। घड़ों से ला रही हैं पानी, ऐसा तो है नहीं कि मोटर लगा दी। तो प्रोचे च तीर्थ सलीले परिपूर्य था, वो भगवान बुलाए सारे तीर्थों को कि जाओ जाओ भर देगा। मत कुंडतः सरसी जाकी सलभ स्वाम, तो गोपियों को बोले भगवान कि मेरे कुंड के जल से तुम्हारा कुंड भी भर जाएगा, है ना, तो काम आसान हो जाएगा। तब राधा बोलती हैं, राधा तदा न न न नेति जगाद यस्माद, ना 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 ना,
4 बार नम। राधा तदा न न न न नेति नहीं 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 जगाद यस्मात् तत्कुंड नीरम उरुगोवध पातकात्वम। तुम्हारे कुंड के जल में गोवध, गाय के वध का जो पाप है तो तुमने उसमें धो दिया ना, तुम्हारे कुंड का जल ठीक नहीं है। ये मेरे कुंड के जल में तुम्हारे कुंड का जल नहीं आ सकता, ये नहीं होगा। और मैं और मेरी जितनी आहृत्य पुण्य चलिलम शतकोटि कुंभे, 100 कुंभे, लाखों करोड़ों कुंभों में हम लोग जल भर भर के मानस जान्वितः, मानस जानवी यानी गंगा, मानसी गंगा का पवित्र जल लेके आएंगे। ये तुम्हारे पाप से भरे हुए जल को अपने कुंड में नहीं भरेंगी, एकदम परम पवित्र जल लेके आएंगी। और एत सरस्व मधुना परिपूर्यामि तेनेव कीर्तिमतुलाम तनवानी लोके। और इस तरीके से संपूर्ण लोकों में सबसे उत्कृष्ट अपना कुंड हम रचना करेंगे। तो इस तरीके से जब भगवान से राधा रानी बोली तो भगवान इशारा किए सारे देवताओं को और नदियों के तीर्थों के सारे जो प्रीडोमिनेटिंग डीटीज़ हैं उन सबको इशारा किए कि मनाओ राधा रानी को। पढ़ो इनके चरण पढ़ो। तो देवी तदीय महिमानम अवैति सर्वहा, हम सब मिलके भी हे देवी हे राधे आपकी महिमा को पूरा पूरा नहीं समझते हैं। हाल तो तुम लोग शास्त्र नहीं पढ़ोगे इसलिए तुमको नहीं समझ में आता। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, शास्त्रार्थ हम सारे शास्त्रों के अर्थ को समझते हैं। विनच विधि ना हरो ना लक्ष्मी, और कह रहे हैं आपकी महिमा को ना हर मतलब शिव जी, न लक्ष्मी जी ही आपकी महिमा को ठीक ठीक समझती हैं। किंतु एक पुरुषार्थ शिरोमणि स्तः, मगर एक पुरुषार्थ शिरोमणि कृष्ण जिसको पुरुषार्थ शिरोमणि समझते हैं। कृष्ण के लिए पुरुषार्थ समझते हैं ना आप लोग। पुरुषार्थ मतलब जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ संसार के लोग मानते हैं। और एक परम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ प्रेम, जो साधक लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं। और एक पुरुषार्थ भगवान के लिए, पुरुषार्थ मतलब जो सबसे ऊंची वस्तु प्राप्त करने वाली है। तो कह रहे हैं किंतु एक एवं पुरुषार्थ शिरोमणि, उन पुरुषार्थों का शिरोमणि क्या है कि त्वत् प्रस्वेद मार्जन पर स्वयं एव कृष्ण, कि जब कभी आपको पसीने की बिंदु आ जाती है तो कृष्ण उसका मार्जन करते हैं और इसको कृष्ण मानते हैं धन्यति धन्य सकृतार्थ मानिना। आज जीवन धन्य हो गया कि श्रीमती राधा रानी की मुझको कुछ सेवा करने का मौका मिल गया। तो जिन राधा रानी के चरणों की सेवा को कृष्ण सबसे ऊंचा पुरुषार्थ मानते हैं, बस आपकी थोड़ी सी सेवा हम करना चाहते हैं। क्या सेवा करना चाहते हो? तो आप इतनी कृपा हम पे कीजिए कि हमारे तीर्थों का जो जल है वो आपके कुंड में आके सेवा कर सके। ऐसा नहीं कि हम महिमा बढ़ा देंगे आपकी, हमारी महिमा हो जाएगी यदि आपके कुंड में हम सबको प्रवेश मिल सके। तो राधा रानी कृपा करके हाँ कर देती है। तो कृष्ण कुंड की दीवारों से निकल के आप लोग देखें, संगम देखें ना, वहाँ से राधा कुंड में भी जल भर जाता है। तो प्रोचे हरि प्रियतमे तब कुंड में तन मत कुंड तो अपि महिमा अधिकम अस्तु लोके। तब श्री हरि बोले, कृष्ण बोले, प्रोचे हरि प्रियतमे, हे प्रियतमे, तब कुंड में, ये जो तुम्हारा कुंड है मेरे कुंड से भी ज़्यादा इसकी महिमा हो जाएगी। अत्रैव में सलील के लिए इहेव नित्यम, और इसीलिए मैं नित्य यहाँ पर आके पूजन आदि करके यहाँ स्नान किया करूँगा। स्नानम यथा त्वमसि तद्वद इदम शरो में, जितना तुम मुझको प्रिय हो उसी प्रकार तुम्हारा ये कुंड भी मुझको प्रिय है। तब राधा रानी बोली कि हाँ, हालांकि तुम करोड़ों करोड़ों अरिष्टासुरों को मार दो और फिर जाके इस कुंड में नहा लेना, किसमें? श्याम कुंड में नहा लेना। फिर भी जो कोई व्यक्ति बहुत भक्ति भाव से भविष्य में इस स्थान पर आके स्नान करेगा वो निश्चित रूप से मुझको परम प्रिय हो जाएगा। तो राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए अरिष्टासुर के वध के क्रम में।